आज हम करेंगे कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार मुझसे दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसकी लाइन बाय लाइन, इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या करूं तो आपको ये कविता, ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, कवि इस पूरी कविता में मीडिया के बारे में बता रहे हैं, या यूं कहें कि न्यूज चैनल वालों के बारे में बता रहे हैं। दरअसल आजकल जितने भी न्यूज चैनल हैं उनमें से लगभग सारे, कुछ एक हो सकते हैं लेकिन लगभग सारे एक जैसी ही खबरें दे रहे हैं। एक जैसी का मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, वो भी हमारे सामने परोस दी जाती हैं ऐसी ऐसी खबरें। दरअसल ये सब चक्कर टीआरपी का है। टीआरपी सबको चाहिए, यानी सभी न्यूज चैनल वाले टीआरपी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कई बार तो न्यूज होती नहीं है बल्कि बनाई जाती है। ये दरअसल सारा खेल टीआरपी के लिए है। टीआरपी जिस भी चैनल की आती है, ज्यादा आती है, या यूं कहें कि ज्यादा दर्शक कौन से चैनल को देख रहे हैं, उसके हिसाब से उनको एड्स मिलती हैं। एड्स मिलती हैं तो पैसा मिलता है, और पैसा किसको नहीं चाहिए। तो ये सारा खेल पैसों का है। दरअसल ये न्यूज चैनल वालों के बारे में ही कविता है। रघुवीर सहाय जी ने इस पूरी कविता में दूरदर्शन कर्मी कह लो या न्यूज चैनल वाले कह लो, तो दूरदर्शन कर्मियों के ऊपर एक व्यंग्य करते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार न्यूज खुद बनाते हैं, बना होती नहीं है लेकिन जानबूझकर बनाई जाती है। कुछ ऐसा ही यहां पर इस कविता में भी देखने को मिला। दरअसल एक दुर्बल व्यक्ति को वो एक कमरे में ले आते हैं। कौन? दूरदर्शन कर्मी, या यूं कहें कि वो एंकर, वो न्यूज चैनल वाले, वो एंकर उस दुर्बल व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछता है। साथ में कैमरामैन भी है जो कैमरे को होल्ड किए हुए है, और सामने एक दुर्बल व्यक्ति को बिठा दिया गया है। दुर्बल व्यक्ति यानी कमजोर व्यक्ति, लेकिन ये कमजोर एक ऐसा कमजोर व्यक्ति है जिसके दोनों पांव खराब हो चुके हैं, या यूं कहें कि वो वर्किंग में नहीं है, या दूसरे आसान शब्दों में कहूं तो वो अपाहिज व्यक्ति है जो चल फिर नहीं सकता। उसको वहां पर वो ले आते हैं उस कमरे में बिठाकर उससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न, जिससे उसको रोना आ जाए। और जब वो रो देगा तो जो दर्शक होते हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं ये तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा। पहले जितना पढ़ा, जितना समझा, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो, दूरदर्शन कर्मियों के बारे में क्या लिखते हैं। दूरदर्शन कर्मी क्या करते हैं, दरअसल वो एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उसी के बारे में, वो प्रोग्राम के बारे में ही यहां पर शुरुआत की गई है। देखो, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। ये कौन है? ये मीडिया कर्मी है, या यूं कहें कि दूरदर्शन वाले हैं, या न्यूज चैनल वाले भी कह सकते हो आप। तो हम दूरदर्शन पर, पहले ये दूरदर्शन क्यों लिखा हुआ है? दूरदर्शन दरअसल पहले एक चैनल आया करता था, बहुत पुराना दूरदर्शन, तो उसी के बारे में यहां पर लिख दिया गया है। तो ऐसा मत सोचना ये सिर्फ दूरदर्शन के बारे में है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन कर्मी क्या कहेंगे कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, मतलब हम किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। ये उनका मानना है। कुछ हद तक सही भी है, वो जैसा चाहते हैं वो वैसा कर भी दिखाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक पावर है। क्या? टीवी पर वो जैसा दिखाते हैं लोग वैसा ही मान भी लेते हैं। तो वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान कहते हैं। और कवि ने यहां इसीलिए लिखा है कि ये एक तरह का व्यंग्य है उन पर, जो दूरदर्शन कर्मी अपने आप पर अहंकार किए हुए हैं, कि वो सोचते हैं कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ऐसा एक दूरदर्शन कर्मी वाले या न्यूज चैनल वाले सोचते हैं कि हम एक दुर्बल को ले आएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। आगे क्या हुआ देखिए, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। अब वो यहां से उस दुर्बल व्यक्ति से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, और वो दुर्बल व्यक्ति कोई और नहीं, एक अपाहिज व्यक्ति है जो पहले से ही बहुत दुखी है, अपने दुख में वो पीड़ित है। अब आगे पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों, कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, अब वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। देखो, पहला ही प्रश्न कुछ अजीबोगरीब पूछ लिया है कि क्या आप अपाहिज हैं। अरे दिख भी तो रहा है, तो वो जानबूझकर उससे पूछ रहे हैं ताकि वो कुछ बोले, उसका दुख झलके। ये दुख को ही दिखाना ही दूरदर्शन कर्मियों का लक्ष्य है, टारगेट है। तो वो क्या कहते हैं कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, मतलब ये जो चार पंक्तियों में लिखा हुआ, तीन चार पंक्तियों में, वो ये कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं दूरदर्शन कर्मी, और प्रश्न भी ऐसे वैसे नहीं, बेतुके प्रश्न जिसका कोई सिर पैर नहीं। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि क्या आप अपाहिज हैं, आप
दूर एक अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप अपाहिज हैं, वो अजीब ही है। तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं, मतलब ये अपाहिज कैसे हुए, कुछ बताइए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता ही होगा, दुख तो दे रहा ही होगा, लेकिन ये बात वो जवाब नहीं दे रहा, तो उससे एक बार और पूछते हैं कि देता है। अब ये जो 3-4 प्रश्न उन्होंने पूछे, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। किससे? उस अपाहिज व्यक्ति से। अब रिप्लाई मिले भी कैसे, पहले से ही वो बहुत दुखी है, वो क्या इनकी बातों को सुनेगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ब्रैकेट्स में एक लाइन लिखी गई है जो उस माइक पर नहीं बोली जाएगी, लेकिन कैमरामैन को कहा जाएगा कि कैमरा इसे बड़ा करके दिखाओ। बड़ा मतलब जूम करके दिखाओ। दरअसल किसी के भी दुख को दिखाना होता है ना, तो कैमरे वाले क्या करते हैं, उसको बड़ा करके दिखाते हैं, ताकि वो जो दुख है, वो जो आंखों में आंसू है या उसकी जो पीड़ा है, वो आंखों में साफ झलके। तो ये इसीलिए किया जाता है। आप भी कभी नोटिस करना, ऐसा हर बार होता है कि जब भी कोई रो रहा होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो उसको जूम करके, उसका जो फेस होता है वो जूम करके दिखाया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है ब्रैकेट में, जो कैमरेमैन से कही गई होगी, वो माइक पर बोलकर दर्शकों को नहीं बोली जाएगी। क्या कहेगा कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी इसे बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब अपाहिज से फिर से वो प्रश्न पूछना शुरू करता है, क्योंकि वो अभी तक के प्रश्नों का जवाब दिया ही नहीं उसने। तो आगे पूछता है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, क्या दुख है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। दरअसल वो उससे बार बार प्रश्न पूछते रहेंगे, लेकिन वो अपाहिज अपने दुख में ही पहले से ही दुखी है, तो वो इन प्रश्नों के जवाब दे नहीं पाएगा। आगे देखते हैं, चलिए सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब वो बार बार प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं, लेकिन वो अपाहिज जवाब नहीं दे रहा। वो अगला प्रश्न पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, मतलब दुख तो दे ही रहा होगा, कैसा लग रहा है एक बार बताओ तो। अब एक बात एक ब्रैकेट में लिखी गई है, वो ब्रैकेट्स में जो लिखी गई है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब उनको पता है कि वो पहले से ही दुखी है और हमारे इन बेतुके प्रश्नों के वो जवाब दे नहीं पाएगा, इसीलिए हम उससे क्या करेंगे, हम उससे प्रश्न ऐसा पूछेंगे कुछ इशारों से, इशारों में ही वो जवाब दे दे। क्या कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, कि हम उससे दुख के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो अपना दुख तो बता नहीं पाएगा, तो हम ही खुद ही अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से दुखी होकर दिखाएंगे क्या इतना दुख दे रहा है तुम्हें अपना अपाहिजपन। ऐसा हम बार बार पूछेंगे। अब वो प्रश्न के जवाब नहीं दे पाएगा, तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब ये बात ब्रैकेट में लिखी गई है, ये जितनी भी बातें ब्रैकेट्स में लिखी गई हैं, वो कोई भी माइक पर बोलकर दर्शकों को नहीं बताई जा रही। वो कहीं ना कहीं किसी कैमरेमैन को कहा जा रहा है, कभी किसी खुद से कहा जा रहा है, या अपाहिज से कहा जा रहा है, लेकिन वो सामने दर्शकों को नहीं कहा जा रहा। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये बात तो दर्शकों से कह दी गई है, दर्शकों को दिखा दी गई है कि वो अपाहिज से प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यह अवसर खो देंगे, ये उस अपाहिज से कही गई है, जो कि उसके कानों में कही गई है, या यूं कहें उसको धीरे से कहा गया है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। दरअसल दूरदर्शन कर्मी इस बात को अवसर मान रहे हैं, हालांकि अपाहिज के लिए कोई अवसर नहीं है। अवसर वो दूरदर्शन कर्मी मान रहे हैं। अवसर किस लिए, उनको लग रहा है कि ये तो इसका टीवी पर आने का एक बहुत बड़ा अवसर है। वो अपना दुख बताएगा तो कहीं ना कहीं फेमस ही हो जाएगा, लोगों को भी उसके दुख के बारे में पता चलेगा। तो वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि यह अवसर वो खो देंगे। अब जो आगे लिखा गया है ना, वो एक बहुत बड़ी बात थी जो दूरदर्शन कर्मी के मुंह से कहलवाई गई है। कही तो कवि ने है, क्योंकि कवि ने ही कविता लिखी है, लेकिन कवि के माध्यम से दूरदर्शन कर्मी के मन में क्या है, वो दरअसल एक इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल वो कहते हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक, यानी प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब वो रोएगा तो दर्शक उनको देखकर थोड़े पीड़ित होंगे तो वो भी रोएंगे, यानी उनकी आंखों में भी आंसू आएंगे, यानी अपाहिज भी रोएगा और दर्शक भी रोएंगे। और जब इंसान किसी दुख को देखकर या किसी को भी देखकर रोता है, हंसता है, तो वो दरअसल अपने आप में महसूस कर रहा होता है वो चीजें, तभी वो दिल से निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंसू की बात करें, तो अगर किसी के दुख को देखकर हमारे अंदर, हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो 100% हम भी वैसा ही फील कर रहे हैं, या उसके दुख को अंदर ही फील कर रहे थे, इसीलिए हमारी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। तो ये कब होता है, जब हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। और यही तो वो चाहते हैं दूरदर्शन कर्मी। क्या चाहते हैं कि वो और दर्शक दोनों ही रोने लग जाएं, जिससे क्या होगा, जिससे कार्यक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो अब हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। देखो, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, रोचक माने इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते क्या करेंगे, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, क्योंकि उसको रुलाना ही तो हमारा उद्देश्य है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। मतलब ये आप कौन है, दर्शक। ये बात दूरदर्शन कर्मी कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं कि इंतजार करते हैं, आप भी यानी दर्शक भी इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का। करते हैं ना, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सच में करते हैं इंतजार। कैसे, आपको बताता हूं। देखो, एक उदाहरण से समझाता हूं कि आपके सामने एक न्यूज चल रही हो जिसमें कोई ब्लड डोनेट कर रहा हो, और एक नहीं दो चार लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और वहां वो न्यूज पर आ रहा है कि यहां फलाने आदमी या फलाने जगह के आदमी, फलाने फलाने लोग ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप उसको कितनी देर देख लोगे? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद आप देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आएगी। दूसरे और तरह ले जाता हूं, अब कोई अच्छाई वाला काम कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह का अच्छाई, किसी को खाना खिला रहा है, किसी को कुछ भी हेल्प कर रहा है, वो अगर न्यूज में चल रही है, वो अगर न्यूज में आ रहा है, तो आप उस न्यूज को 2-3 मिनट से ज्यादा देख नहीं पाओगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अब न्यूज चैनल पर एक लड़ाई आ रही है। लड़ाई किस तरह की? किसी भी तरह की लड़ाई, दो लोगों के आपस की लड़ाई हो रही है, या कई बार मीडिया कर्मी क्या करते हैं, कुछ लोग बुला लेते हैं, उनको डब्बों में दिखाते हैं कि 1-2 डब्बे, 4 डब्बे, 6 डब्बे में वो लोग बिठा देते हैं, और वो दिखते रहते हैं, और आपस में वो लड़ते भी हैं। आपने कई बार देखा होगा। तो ऐसा भी करते हैं। और एक अलग न्यूज कि किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ बुरा बुरा बोला जा रहा है, तो वो भी आप बहुत इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। एक और न्यूज की बात बताता हूं कि कोई आत्महत्या कर रहा है, उस आत्महत्या को दिखाया जा रहा है, तो ये जो ऐसी ऐसी न्यूज है ना, इसकी तरफ इंटरेस्ट चला ही जाता है। दूसरी तरफ जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में कोई नहीं देखना चाहता। तो न्यूज कर्मियों को भी तो ये बात पता है क्या, कि ऐसी न्यूज चलेंगी ही नहीं जो अच्छी हैं, जो बुरी बुरी हैं। कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, इसके बारे में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। किसी के बारे में बुरा बताया जा रहा है, तो उसके बारे में, इस तरह की जो खबरें होती है ना, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनी जाती हैं। तो वही तो ये दूरदर्शन कर्मी करते हैं। उनको पता है ऐसी जो न्यूज होती है ना, बड़े इंटरेस्ट के साथ देखी जाती है। तो यही बात तो वो दूरदर्शन कर्मी कह रहे हैं कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, क्योंकि अगर वो नहीं रोया या उसकी फीलिंग को आपने महसूस नहीं किया, तो आपके लिए यह कार्यक्रम बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए आप भी उसका इंतजार ही कर रहे हैं रो पड़ने का। और ये बात दोबारा वो पूछते हैं, करते हैं ना, ये बात पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन सच है। आगे देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अब वो कुछ बता भी नहीं रहा है, रो भी नहीं रहा है, तो कैमरे में क्या किया जाएगा, कैमरे में एक बड़े बड़े करके यानी जूम करके फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी। फूली हुई आंख किसकी? उस दुर्बल व्यक्ति की, उस अपाहिज की। फूली हुई क्यों? क्योंकि आदमी जब पीड़ित होता है ना, दुखी होता है, रात को नींद भी नहीं आती, तो उसकी आंख फूल जाती है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी तस्वीर करके और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी आ जाती है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कसमसाहट माने छटपटाहट, होठ छटपटाने लगते हैं दुख में। तो ये सारी चीजें किस पे दिखाई जाएंगी? पर्दे पर दिखाई जाएंगी। पर्दा मतलब कैमरे पर। कैमरे पर उसके दुख को दिखाया जाएगा। आगे भी पढ़ूंगा, अभी उससे पहले बच्चों, अपाहिज को कहां लाया गया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से अभी तक भी सुन रहे हैं। अब एक ब्रैकेट में एक लाइन लिखी है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। मतलब अब वो बोल तो कुछ रहा नहीं, तो अब दूरदर्शन कर्मी एक उम्मीद रख रहे हैं, क्या कि उम्मीद है कि उसकी अपंगता की पीड़ा आप उसकी आंख को देखकर, उसकी होठों की छटपटाहट को देखकर ही मान लेंगे। लेकिन दूरदर्शन कर्मियों को लग रहा है कि शायद अभी भी कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है, क्योंकि वो रोया नहीं है, कुछ खास दुख दिख भी नहीं रहा है। तो अब दूरदर्शन कर्मी एक और कोशिश करते हैं, शायद बात बन जाए। तो क्या कहते हैं कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, दोनों को एक साथ रुलाना है। कौन से दोनों? कौन है ये दोनों? एक तो आप समझ गए हैं, वो दूसरा कौन है? दरअसल ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ये आपकी बुक में है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कौन है? आप और वह दोनों। आप यहां पर कौन? दर्शक, और वह मतलब वो दुर्बल व्यक्ति। क्योंकि अगर ये दोनों रोने लग गए तो कार्यक्रम सफल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब वो क्या करते हैं, एक और व्यंग्य की बात है यहां पर इस ब्रैकेट में, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखो बच्चों, अब दूरदर्शन कर्मी क्या कर रहे हैं, अपने वक्त की कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं, अपने वक्त को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि हमारा वक्त खराब हो रहा है। वक्त कह लो, पैसा कह लो, वो वक्त और पैसा खराब हो रहे हैं। पैसा कैसे? दरअसल वो कैमरे पर एक रील लगती थी पहले, तो वो रील खत्म हो, आजकल तो डिजिटल आ गया, तो वो रील जब खत्म होती थी तो वो रील दोबारा नहीं उसको यूज कर सकते थे, तो वो रील के पैसे लगते थे। तो वो पैसा और वक्त दोनों ही उनके खराब हो रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो दुर्बल व्यक्ति के दुख को लोगों के तक पहुंचाने का, उनको तो अपना कार्यक्रम ही सफल बनाना था, वही एक टारगेट था। अपाहिज जाए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है। तो यही बात इस लाइन से पता चल रही है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसीलिए रहने दो, उसको उनसे कोई मतलब
नहीं है। अब कार्यक्रम का एंड कैसे करते हैं वो यहां पर लिखा हुआ है। दूरदर्शन कर्मी अब उस कार्यक्रम को एंड करेंगे कि अब मुस्कुराएंगे हम, मुस्कुराते हुए क्या कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। देखो बच्चों, वो एक इसमें इस लाइन में भी यहां पर कवि ने व्यंग्य लिया है क्या, कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, मतलब अपने कार्यक्रम को, अपने प्रोग्राम को दूरदर्शन कर्मी क्या कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त है, मतलब हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे बातें समाज को देते हैं। तो ये कहां की अच्छी हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, दरअसल होता ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक लाइन रह गई, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, मतलब अब यहां पर दूरदर्शन कर्मी जो ये एंकर है, दूसरे शब्दों में एंकर कह लो, तो वो एंकर एक बात कहता है, क्या कहता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, मतलब अगर वो रो देता तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता, ये कसर रह गई, नहीं तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा बन जाता। बच्चों आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई, जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, यानी सप्रसंग व्याख्या वो भी रिटन में आपको मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी कहां, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये देखना, लेकिन उससे पहले बच्चों इसी कविता का एक छोटा सा टेस्ट होगा और उस टेस्ट में देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हम किस पर बोलेंगे। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। हम किस पर बोलेंगे, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए मंच पर, बी दूरदर्शन पर, सी रेडियो पर, डी घर पर। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी दूरदर्शन पर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हम क्या हैं। आपके ऑप्शन, ए शक्त, बी दुर्बल, सी समर्थ, डी निर्जीव। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी समर्थ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। आपके ऑप्शन, ए अर्थपूर्ण, बी तर्कसंगत, सी भावपूर्ण, डी अर्थहीन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थहीन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं। आपके ऑप्शन, ए रुला देते हैं, बी हंसा देते हैं, नचा देते हैं, या गाना गवा देते हैं। आसान सा है, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए रुला देते हैं। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।